Dear student, I am Nishatar Kaur. Welcome to my channel Master's Mind IGNOU course MPA 12 MA in Public Administration. टॉपिक है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहले हम करेंगे इसको इंट्रोडक्शन. एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन. पहले जो टॉपिक था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. सो एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है. अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप है उसके लिए उसको रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट which help to attain the desired aim and objective by the administration. अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करने के लिए, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करने के लिए प्रॉपर प्रिंसिपल, प्रॉपर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रन करे. In order to achieve these objectives, administration with the help of organization. इन ऑब्जेक्टिव, इन एम्स को क्लियर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. और एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन. एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है. According to A, it is only. Our society is organizational society. हमारी जो सोसाइटी है वो एक संस्था सोसाइटी है. उसके लिए हर चीज़, मार्केट चाहिए, डिफरेंट बैंक्स चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए. दीज आर ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. Now, meaning of organization in the word of it is only. Our society is organizational society. कोई भी सोसाइटी बनती है हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सिद्धांत हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ एम लेके सोसाइटीज बनती हैं. वी बॉर्न इन हॉस्पिटल, education in school, employed by the business firm or governmental agency. These all are organization run by the good administration. We join trade union and professional association. These also are organization run by the administration. So I think clear हो गया होगा what is organization and what to do the administration for us. Now, the main meaning, the word organizing springs from the organism, which means a structure with part and component integrated in which a way that their relation to our whole government, thereby relation to each other. मीन्स ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पहला स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के साथ. और उसको उसमें क्या होता है, वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर है, या बैंक है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसी तरह का मीन्स सिस्टम, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, मैथड्स लगाए जाते हैं. मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्लियर हो गया. उसके बाद हम एक डेफिनेशन है इन द वर्ड ऑफ गॉर्टनर एंड अदर्स. एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल engaged in specialized and interdependent activity to accomplish a goal or mission. मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं वो किसी न किसी स्पेशलाइजेशन या इंट्रा डिपेंडेंट एक्टिविटी
को कंप्लीट करके अपने मिशन और गोल को कंप्लीट कर लेते हैं बाय गार्टनर। नाउ ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलती हैं, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्ट टाइम टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब फुल टाइम भी होती हैं, बट कुछ टाइम के लिए ईच एंड एवरी पर्सन फुल टाइम काम नहीं करते, कुछ टाइम के लिए आते हैं तो अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। बट जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिकल अप्रोच एंड हैज़ सम रिटन एंड क्लियर कट प्रिंसिपल्स, और स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की थ्रू प्रॉपर बॉटम टू टॉप रिलेशंस। सेकंड है जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Informal organization is based on the humanistic approach. This organization is informal to set of work of relationship that grow out of the mutual interaction of the person working together over and the period of time. कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं कुछ टाइम के लिए आते हैं और अपने हिसाब से वो टाइम सेट करते हैं और अपना एजुकेशन या कुछ टाइप भी एजुकेशन लेके चले जाते हैं। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके अपने हिसाब से टाइम सेट होता है। सो सम फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन: all personnel are clearly defined regarding responsibility, and number 2, these organizations are mostly permanent. जितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है they are permanent, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है प्रॉपरली क्लियर होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, in these organizations specialization succeed in work making advancement, ऑब्जर्व वर्क एंड कंडक्ट रूल्स। उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो हम काम करते हैं उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के हेड को आंसरेबल हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज एंड रिपोर्ट ऑफ द अचीवमेंट। मीन्स जो भी आपका कोई ग्रज है या कुछ भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है तो उसको प्रॉपरली रेक्टिफाई किया जा सकता है। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर: अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फ्रेम देयर आइडियल एंड प्रिंसिपल्स। एक आदर्श के लिए, एक सिद्धांत के लिए चलाई जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड द रूल। उनके रूल्स के लिए कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं दी जाती, और वो अपने हिसाब से जो भी उन्होंने काम करने टाइम टू टाइम करते हैं, और जो भी उनके वर्कर हैं अपने हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स आर नॉट मेड बट मेक देयर अपीयरेंस। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लीडर नहीं बनाती, वो अपीयरेंस बनाती है, क्योंकि जितनी भी अट्रैक्शन होगी उसके लिए उनका फ़ायदा ही होता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी सेटल्ड होती हैं अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। देन पॉइंट नंबर 4, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर टेम्परेरी इन नेचर, कम टू एन एंड आफ्टर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वो पार्ट टाइम होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, जब भी उनका काम होता है वो मतलब कि रन करती हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद बंद भी कर देती हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए भी चला लेती हैं। सो दैट अब करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 14 सिद्धांत हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जैक्ट ईच एंड एवरी सिद्धांत को फॉलो करती है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट वन, डिवीज़न ऑफ वर्क। जितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम का डिवीज़न किया होता है।
जितने भी 100-200 उनमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन सबका डिवीज़न ऑफ वर्क है और अपने अपने टाइम पे मीन्स काम डिवाइड किया हुआ है। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ग्रेट अथॉरिटी है और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हेड ऑफ का डिपार्टमेंट है, चाहे किसी ब्रांच का मैनेजर है, चाहे किसी डिवीज़न का मैनेजर है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से है। और नंबर 3, डिसिप्लिन। जितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डिसिप्लिन में काम करती हैं। ईच एंड एवरी स्टेप, टॉप टू बॉटम रिलेशन, यूनिटी ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉयज़ को जो कमांड देनी है उसमें मीन्स जैसे साइंस ब्लॉक है, जहाँ एंथ्रोपोलॉजी ब्लॉक है, जहाँ सर्जरी का ब्लॉक है, मीन्स उसमें कमांड होनी चाहिए यूनिट के जो ऑर्डर देना है अथॉरिटी ने। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, काम की से होनी चाहिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। रेम्यूनेशन ऑफ पर्सोनल की रेम्यूनेशन, उनके सैलरी, उनका अलाउंसेस जो भी है वो प्रॉपर होता है, बट इतना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इतना प्रॉपर नहीं होता। इसका ये फ़र्क है दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। एंड सेंट्रलाइजेशन, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज भी होती हैं जो लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट जो स्मॉल स्केल पे होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड ही होती हैं। हायरार्की, टॉप टू बॉटम रिलेशन थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। हायरार्की एक सिद्धांत है जिसके थ्रू मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम रिलेशन रहता है। टॉप अथॉरिटी से लेके टिल लोअर लेवल पीएम तक टॉप टू बॉटम रिलेशन थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाता है। प्लेसमेंट, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्लेसमेंट भी होती है। अगर अच्छा एम्प्लॉय है, अगर अच्छा पर्सन है, उसको प्रमोट भी किया जा सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर में स्टेबिलिटी होती है, जैसे टिल रिटायरमेंट तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते रहते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट टाइम होती हैं। अपने हिसाब से अगर आप 2 साल काम करना चाहते हो, 3 साल काम करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। इनिशिएटिव, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा करने के लिए, अच्छा अपलिफ्ट करने के लिए, प्रॉपर मॉडर्न टाइप की प्रिंसिपल को अपनाने के लिए इनिशिएटिव रहती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है और अच्छी चले। स्पैन ऑफ कंट्रोल, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके, अगर वो बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका कंट्रोल उतना होगा। अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तो वैसे हिसाब से उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन थ्रू डिफरेंट कमेटी, जितनी भी बिग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डिफरेंट कमेटी होती है। फाइनेंस कमेटी, स्टूडेंट कमेटी, डॉक्टर कमेटी, एंजिलरी कमेटी, मतलब कि डिसिप्लिन कमेटी, सो मेनी कमेटीज़ बनाई होती हैं। अपनी कमेटी के थ्रू वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन से काम करते हैं। लास्ट वन, स्पेशलाइजेशन, जितनी भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें सो मेनी स्पेशलाइजेशंस के पर्सन, स्पेशलाइजेशन के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। हर एक की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। जैसे मेडिकल हॉस्पिटल में कितनी स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर आते हैं और वो ट्रीट करते हैं, ऐसे ही कॉलेजेस में, ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने स्पेशलाइजेशन के मुताबिक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सो आज लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।